हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज मैं आप सबको एक ऐसे वर्ड की ओर लेकर चल रहा हूँ जो हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने जो हमें दिए हैं, और मेरा बिलीव है कि आप सब इस वचन को जब सुनेंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करेगा और आप सबको एक ऐसे उकाब के समान उड़ाएगा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। तो आइए हम इन वर्डों को सुनते हैं। को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को खिलाऊंगा। गोलियत बोल रहा है उस दाऊद को कि क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर आया? तू तो तलवार लेकर आना चाहिए था, भाला लेकर, सांग लेकर आना चाहिए था। तू लाठी लेकर आया है? क्या मैं कुत्ता हूं जो मारने के लिए आया है? तेरी पूरी सेना मुझसे डर रही है, तू क्यों नहीं डर रहा है दाऊद? हालेलुया। सुनो ध्यान से। पर दाऊद क्या कहा? क्या वो चुप रहा? हाँ भाइयों बोलो, क्या चुप रहा वो? क्या उसने कहा? उसने कहा, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। आप बहुत से लोग हैं जो मुंह में ही गाना गाते हैं। अगर प्रेयर करने को होती है तो बस मुंह में ही कर लेते हैं, आपके बोल आपको भी नहीं सुनाई देता है। जब उसने कर्ज किया दाऊद को, सबसे पहली लड़ाई कहां लड़ी दाऊद ने? मुंह से, बोल से। हालेलुया। इब्रानी भाषा में मुंह का मतलब होता है तलवार जैसी चीज। हालेलुया। तो जब फलिस्ती ने दाऊद को श्रापित किया, हालेलुया, क्या कहकर श्रापित किया? लेकिन अपने देवताओं के नाम लेकर उस दाऊद को कोसने लगा, श्राप देने लगा दाऊद को। मुंह से दे रहा होगा कि मैं तुझे मार दूंगा, तेरे लोगों को मार दूंगा, तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, ये बोल रहा होगा। पर दाऊद को पता था कि अगर इसने मुंह के द्वारा मुझ पर श्राप डाला है, मुझे श्रापित किया है, तो अब मुझे सबसे पहले इससे लड़ने से पहले मुझे अपने मुंह से ही इसके श्राप को पहले तोड़ना है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? और क्या बोला दाऊद ने? कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए आता है, परंतु मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। हालेलुया। और क्या बोला दाऊद ने? अंगीकार बोला कि आज मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा और तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। तब सब लोग जान लेंगे कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा जीवित परमेश्वर। अगर आप मुंह में, आपको सब पता है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन अगर आपकी आवाज नहीं निकल रही है, वो चीजें प्रभावित नहीं करेंगे और आप देखोगे कि बहुत सी चीजें जो आपके लाइफ में हैं उनसे आप छूट नहीं पा रहे, उनमें अभी भी दबे हैं, उनमें अभी भी फंसे। कारण क्या है? कारण यही है कि आप अपने मुंह से कमांड नहीं करते, मुंह से उन चीजों को खत्म नहीं करते। दाऊद को पता था कि अगर फलिस्ती ने हमें श्रापित किया है तो हम भी फलिस्ती के श्राप को खत्म करना है और उसको पहले मारना है। और हुआ क्या? बोलना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। कई लोग हैं चुपचाप होते हैं और चर्च में खड़े होते हैं, खासकर ये भाइयों के अंदर प्रॉब्लम होती। जब वर्शिप चलेगी वो कोई गीत नहीं गाएंगे, प्रार्थना होगी तेज से गाने के लिए वो चुपचाप होंगे। उनको लगता है कि सबसे ज्यादा तो शर्म लेडीजों को आनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा शर्म शैतान लोग जेंट्स भाइयों को देता है। हालेलुया। क्यों देता है आपको पता है? क्योंकि पुरुष का सर मसीह है और औरत का सर उसका पुरुष है, और पुरुष
परमेश्वर से सुनता है, और इसीलिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि एक पुरुष परमेश्वर के साथ कनेक्ट ना रह पाए, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ ना रह पाए, क्योंकि वो औरत डायरेक्टली परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकती, वो सुनती है। हालेलुया। मैं एक अलग अगुवाई की बात कर रहा हूं, पर परमेश्वर आपसे बात करता है, जेंस से बात करता है। हालेलुया। तो जब दाऊद ने चुपचाप मुंह बैठा नहीं रहा, या गोफन लिए अपना हथियार लेकर चुपचाप नहीं रहा, उसने मुंह से जो उसको श्रापित किया गया था, उसने मुंह से ही उसने बोला, और अपने लाइफ के ऊपर जो लगे श्राप को था उसने तोड़ दिया। आज लोग हैं पढ़ाई पे पढ़ाई करते जा रहे, पर सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि तुम पे या तुमने अपने लिए, तुम्हारे लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड रिलीज किए, ऐसे शब्द रिलीज किए, जो वो शब्द आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। क्या फेल रहोगे, सफल नहीं हो पाओगे, यानी जीवन संघर्ष है। एक बड़े अच्छे आदमी मुझसे बात कर रहा है कल जनी किस दिन, कह रहा है जीवन संघर्ष है। मैंने कहा सबसे बड़ा झूठ है ये। हालेलुया। जीवन संघर्ष नहीं है। क्या जीवन संघर्ष है क्या? अरे जिंदगी ने तुम्हें जिला के खड़ा किया है, अब ये भी संघर्ष है क्या? हालेलुया। संघर्ष आप खुद चुनते हैं अपने हाथों से। दाऊद ने अपने मुंह खोलकर उस शैतान को कमांड किया, कहा आज मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। तूने परमेश्वर की सेना को ललकारा है, आज तू जान लेगा कि इजराइल में एक जीवित परमेश्वर है। आज मैं तेरे धड़ को तेरे सर से अलग करूंगा, आज मैं तुझे मार दूंगा, आज तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। अपने दुश्मन को बोला और खत्म किया उसने। हालेलुया। जब आज आपको बोला जाता है आपने कमांड करना और डांटना है बीमारी को, कुछ लोग बैठे चुपचाप, आपकी बीमारी नहीं जाएगी। हालेलुया। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तब बीमारी जाती है, पर परमेश्वर ने आपको सामर्थ आपके जुबान में दी है। आमीन। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, बुखार जाता है, पर आप बुखार को ठीक कर सकते हैं अपने जुबान से। आमीन। प्रभु को वचन कहता है कि मैंने तेरे जुबान में आशीष और श्राप दोनों को रखा है, और जो इसको यूज में लाना जानता है वो इसका प्रतिफल पाता है। आमीन। सो इसलिए आज जब हम प्रेयर करें, अभी हम सब प्रेयर करें, तो अब आपने दाऊद की तरह अपना मुंह खोलकर उन चीजों को बांधना है, खोलना है, डांटना है, भगाना है, फायर करना है, और मेरा विश्वास है जीत दाऊद की तरह आपकी झोली में होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन एक सेकंड के लिए।